हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमेन ग्रुप सिलेक्शन प्रोसेस का। तो गाइस, अगर आपने अप्लाई किया है जेमेन ग्रुप में तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है एंड हम सारे राउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो आपके यहाँ पे टोटल 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट। ओके, अगर आपने अप्लाई किया है शॉर्ट टेस्टिंग के बाद आपका सबसे जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे होने वाला है टेक्निकल डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो फाइनल राउंड होगा वो है एचआर राउंड। तो आपका यही पूरा प्रोसेस होने वाला है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक सबसे फर्स्ट आपका एलिमिनेशन राउंड है। तो ये सारे राउंड बेसिकली आपके एलिमिनेशन राउंड हैं। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, देन आप टेक्निकल राउंड में बैठ पाएंगे एंड टेक्निकल डिस्कशन के बाद आपका एचआर राउंड होगा जो कि आपका फाइनल राउंड होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की। तो गाइस, ऑनलाइन टेस्ट का क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर ऑफ सेक्शन वहां पे होते हैं एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे सेक्शन के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले जो आपका सेक्शन होने वाला है वो आपका एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 5 एमसीक्यू। 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं एंड आपको सॉल्व करना है 7 मिनट में। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बाद आपका होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 5 क्वेश्चंस, 5 एमसीक्यू बेसिकली, एंड इसको भी आपको 7 मिनट में सॉल्व करना होता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो आपका होने वाला है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 5, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 7 मिनट में आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है, नेक्स्ट सेक्शन आपका है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, 5 एमसीक्यू बेसिकली, एंड आपको सॉल्व करना है 7 मिनट में। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो आपका होने वाला है वो इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट। एंड इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 5 एंड 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 7 मिनट में। ओके, एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके 5, सेम क्वेश्चन, एंड टाइमिंग 7 मिनट। इसके बाद सबसे जो लास्ट आपका सेक्शन होता है वो है कोडिंग। एंड कोडिंग में आपका एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एंड उसको आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन को 30 मिनट में। ओके, तो गाइस आपका यही पैटर्न होने वाला है। तो आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेम है यहाँ पे 5 इसके लिए, 5 इसके लिए सारे, बट कोडिंग के लिए आपका एक ही क्वेश्चन वहां पे होने वाला है जो कि आपको 30 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल, डेटा स्ट्रक्चर्स, इनपुट आउटपुट एंड इंग्लिश। ओके, सो एप्टीट्यूड में आपके क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल में भी आपके उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके डेटा स्ट्रक्चर के 5 एमसीक्यू होंगे। राइट, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है 5 एमसीक्यू के लिए। एंड कोडिंग में आपका एक कोड होगा जो कि आपका मीडियम लेवल का होगा, इजी टू मीडियम लेवल का यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन आपका होने वाला है। एंड इंग्लिश में आपकी वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एंड इनपुट आउटपुट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट आपके होने वाले हैं। तो वैसे ये आपका ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उसके बाद, आप अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया देन आपका इंटरव्यू होता है टेक्निकल इंटरव्यू। सो गाइस, टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपको क्या-क्या प्रिपेयर करके जाना है। आपको प्रिपेयर करके जाना है, एक तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोडिंग क्वेश्चन अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट में पूछा गया तो वहाँ पे कोडिंग तो हो गई, डेफिनिटली इंटरव्यू में भी वो कोडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक सी प्लस प्लस या फिर जावा, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने सीवी में मेंशन की होगी वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ओके, जिसमें आप परफेक्ट हो, तो आप वो अपने इंटरव्यू के टाइम पे बता सकते हैं कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा परफेक्ट है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या फिर आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। ओके, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या है आपका ओप्स। तो ओप्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एंड वन इम्पोर्टेंट, सीएस फंडामेंटल्स, सीएस फंडा, उसमें से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के जाना है आपको एसक्यूएल एंड डीबीएमएस, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। ओके, सो डीबीएमएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड एसक्यूएल की आपकी शॉर्ट शॉर्ट क्वेरीज भी आपसे कराई जा सकती हैं। उसके बाद आपका
पूरा इंटरव्यू होगा सीबी के बेस पे, जिसमें आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप पे एक्सपीरियंस है, सो वो डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जहां से पूछे जाएंगे आपको, वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड सीएस फंडामेंटल्स लाइक डीबीएमएस, एसक्यूएल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल। बट अदर क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबी से रिलेटेड होते हैं, लाइक अगर उन्होंने आपने इंटर्नशिप मेंशन किया तो आपका इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ओके, जो भी आपने प्रोजेक्ट अपने सीवी में मेंशन किए होंगे, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन, अगर आपने ज्यादा हाई टेक्निकल प्रोजेक्ट किया है तो वहां पे भी आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग या फिर हाई टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट। सपोज आपने वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट किया है, फिर डेटा साइंस में प्रोजेक्ट किया है, डेटा एनालिसिस में प्रोजेक्ट किया, तो आपके पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, सो इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट डिस्कशन के क्वेश्चन वहां पे हो सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। तो ये बात होगी हमारे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली आपको यही सारी चीजें प्रिपेयर करके जानना है, जिससे आपका टेक्निकल इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा हाई लेवल का वो पूछते नहीं है, अगर थोड़ा सा भी हाई लेवल गया तो या वन इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका कोडिंग, यस, कोड। तो गाइस कोड भी करा सकते हैं आपसे, बिकॉज कोडिंग क्वेश्चन इसमें आ रहा है, तो आपसे शॉर्ट सर्ट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं कि आपको इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया, या फिर आपका ऊप्स का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, तो आप कोड करके बताइए। इस तरीके से आप एरे का कोई कोड दे दिया, स्ट्रिंग का कोई कोड दे दिया, तो इस तरीके से आपके कोडिंग क्वेश्चन भी वहां से एक दो टेक्निकल राउंड में पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो फाइनल राउंड होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड के लिए गाइस मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर लेना, जिससे आपको सारे एचआर राउंड के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो आपको मिल जाएंगे। तो गाइस यही जीमेन की सिलेक्शन प्रोसेस की पूरा प्रोसेस है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपडेटेड पैटर्न भी मिलता है, लाइक ये आपका बेसिक पैटर्न तो यही है, बट कभी कभी क्या होता है पैटर्न चेंजेस भी हो जाते हैं, पैटर्न का चेंजेस भी होता है। तो अगर आपको चेंजेस मिलता है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन यहाँ पे अपडेटेड मिला है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन में कुछ अपडेशन हुआ है तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू गाइस।